नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हब मैथ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमारे द्वारा बताए हुए इस मेथड से आपको अच्छे तरह से ये समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। तो पहचान, इसमें वाक्य के अंत में जो भी आप बेसिकली देखते हैं सेंटेंस जो होता है उसमें यही चीज़ हमें नोटिस करनी पड़ती है कि जो वाक्य है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट ये चीज़ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आती है। तो इसमें क्या चीज़ बढ़ जाती है, किंतु इसमें समय भी दिया होता है। समय मतलब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कोई भी सेंटेंस हो लेकिन उसमें टाइमिंग नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है, समय भी बढ़ जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस ले लिया हमने, वह सुबह से मुझे पढ़ा रही है। अगर हम इस पार्ट को हटा दें तो आप देख सकते हैं जैसे लिखा है वह मुझे पढ़ा रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जब समय जुड़ गया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और है, तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो। तो यहाँ पर भी समय बढ़ गया। इस प्रकार से ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब आगे बात करते हैं बनाने के नियम के बारे में। तो इसमें पहला नियम ये होता है कि एक वचन कर्ता, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन करता है तो उसके साथ में सहायक क्रिया हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, तथा अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन करता है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है। दूसरा नियम ये होता है कि जो हमारी मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। तीसरा नियम ये होता है कि निश्चित समय, इसमें देखिए टाइमिंग देखनी पड़ती है कि हमारा समय निश्चित है या अनिश्चित है। तो देखना ये पड़ेगा कि निश्चित समय अगर है तो उसके लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। अगर हमारा समय अनिश्चित है यानी क्लियर नहीं हो रहा है कि किस समय ये घटना हुई है तो उसके लिए फार का प्रयोग करना है। अब हम निश्चित और अनिश्चित समय के लिए हमने अलग से भी यहाँ पे नोटिस कर दिया है कि अगर निश्चित समय है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये समय निश्चित है, और अगर अनिश्चित समय है तो कैसे पहचानोगे। तो इसके लिए देखिए, वैसे तो आपको सेंटेंसेस बनाते बनाते धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट के तौर पे हम समझ सकते हैं। जैसे कोई समय दिया हो और उसके साथ में बजे लिखा हो, या समय कोई है उसके साथ साल लगा हो, या कोई टाइमिंग दी हो जैसे कि कल या आज, तो वो आप उसको उसके लिए सिंस लगाना है। लेकिन अगर कोई गिनती दी है तो उसके साथ समय लगा है तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। इसको आपको समझा देते हैं। जैसे ये जो पहला सेंटेंस लिखा है उसमें आप देख सकते लिखा है वह सुबह से, जैसे सुबह या दोपहर ये सब निश्चित होते हैं कि ये कब का समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक। और दूसरा जो सेंटेंस लिखा है 2 घंटे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपको बस इतना ही पकड़ना है, समझना है कि यहाँ पर जो टाइमिंग है वो उसमें गिनती लगी हुई है, जैसे 2 घंटे। तो जहाँ पे गिनती लगी हो और उसके जस्ट आगे समय दिया हो तो आप समझ लीजिएगा बेसिकली इसके लिए आपको फार का प्रयोग करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट से यही मिस्टेक होती है कि सिंस कहाँ लगाएं, फार कहाँ लगाएं, ये समझना उनके लिए दिक्कत वाला होता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें, वैसे ज़रूरी नहीं हर सेंटेंस के लिए हो, लेकिन बेसिकली ये रूल आप अपना सकते हैं ताकि आप सेंटेंस को बनाते टाइम आपको सिंस या फार में से क्या लगाना है इसको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, जैसे मैंने बताया सुबह या दोपहर या शाम, अब उसके आगे लिखा हो से, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे आपको प्रयोग करना है सिंस। ठीक है। अगर टाइमिंग दी हो 2 घंटे, 2 हफ्ते या 2 महीने या 2 साल, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे काउंट लगा है और उसके बाद में ये कंफर्म नहीं है कि 2 साल कब के, इसलिए इसके लिए आपको प्रयोग किस चीज़ का करना है, फार का प्रयोग करना है। अब हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें देखिए स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर हैज़ या हैव, जैसा कि पहले बताया हुआ है आपको कि हैज़ का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करना है। इसके बाद में बीन का प्रयोग होता है इसमें,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट लाना है, और सिंस या फार जो कि इसमें रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया है उसका प्रयोग करना है। टाइम जो भी उसके आगे समय लगा हो वो लगा देना है, और जो भी एक्सेट्रा कोई एक्स्ट्रा आइटम है तो उसको यूज़ कर लेना है। इसी प्रकार से निगेटिव में बीन से जस्ट पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। आप जितने भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, जो नॉट का प्रयोग होगा वो ऑलवेज बीन से पहले करना है, ये बात भी आपको नोटिस करनी है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो आप कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे कि हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह सुबह से मुझे पढ़ा रही है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा रही, इट मीन्स यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको लगाना है वह की इंग्लिश सी। इसके बाद में चूंकि ये सिंगुलर नंबर है इसीलिए आपको हैज़ और बीन का प्रयोग करना है, तो सी हैज़ बीन। अब पढ़ाने की इंग्लिश चूंकि कह रहा है ना वर्ब, तो वर्ब जो है वो पढ़ाना है और उसके साथ आईएनजी लगाना है, तो पढ़ाना यानी टीचिंग, सी हैज़ बीन टीचिंग। अब किसको पढ़ा रही है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो किसको पढ़ा रही है, मुझे, यानी मी, सी हैज़ बीन टीचिंग मी। इसके बाद में देखिए सिंस या फॉर में से क्या लगा, पहले ही बताया था ये निश्चित है, इसीलिए आपको यहाँ पे लगाना है सिंस, सी हैज़ बीन टीचिंग मी सिंस। अब किस टाइम से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सी हैज़ बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसमें ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे आप कह सकते हैं कि वे कल से आम खरीद रहे हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हम वे कल से आम खरीद रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये जो समय है वो निश्चित है, इसीलिए इसमें भी सिंस का ही प्रयोग करेंगे। पहले इसको बनाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट हो गया दे। अब ये प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पे प्रयोग करना है हैव बीन का, दे हैव बीन, यानी वे कल से, दे हैव बीन। इसके बाद में क्या हमें लगाना है, इसमें देखिए वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, तो वर्ब क्या है इसमें, खरीदना, यानी बाइंग, दे हैव बीन बाइंग आम, मैंगो, दे हैव बीन बाइंग मैंगो, ऑब्जेक्ट सही है मैंगो। अब इसके बाद में हमें सिंस या फार, तो यहाँ पे सिंस लगाना है, दे हैव बीन बाइंग मैंगो सिंस, कल से यानी यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। ये हमारा सेंटेंस बन गया, दे हैव बीन बाइंग मैंगो सिंस यस्टरडे, यानी वे कल से आम खरीद रहे हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, तुम 2 दिन से, यहां पे अनिश्चित समय वाला भी एक ले लेते हैं, तुम 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहे हो। जैसे एक नेगेटिव सेंटेंस ले लिया हमने, तुम 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ले आएंगे यानी यू। अब इसके साथ में हैव बीन का प्रयोग करना है, यू हैव। अब देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें बीन से पहले नॉट का प्रयोग कर लेना है, तो यू हैव नॉट बीन। इसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, और वर्ब इसमें है पढ़ना यानी रीडिंग, यू हैव नॉट बीन रीडिंग, यानी आप नहीं पढ़ रहे हैं। इतना बन गया। इसके बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट यानी किताब, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रीडिंग द बुक। यू हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक। इसके बाद में समय, देखिए क्या लिखा है समय, 2 दिन यानी फॉर, यहां पे आपको फॉर का प्रयोग करना है, फॉर 2 days।
यू हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि क्या हम 1 हफ्ते से गांव में रह रहे हैं। अब देखिए इसमें ये इंट्रोगेटिव ऑफ फर्स्ट टाइप है, तो इसीलिए आपको इसमें इंट्रोगेटिव ऑफ फर्स्ट टाइप का रूल यूज करना है। तो इसमें बहुवचन है क्या हम, तो इसीलिए हैव का प्रयोग करना है सबसे पहले, हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हम यानी वी, हैव वी। अब इसके बाद में आपको जस्ट इसके बाद में लगाना है बीन के बाद लगाना है वर्ब के साथ आईएनजी, और वर्ब है इसमें रहना यानी कि लिविंग, हैव वी बीन लिविंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ रह रहे हैं, गांव में, इन द विलेज, हैव वी बीन लिविंग इन द विलेज। अब किस टाइम की बात करेंगे, तो टाइम क्या है, एक हफ्ते से, तो फॉर, क्योंकि आपको पहले भी बताया था समय दिया हो और उससे पहले गिनती हो तो वो फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, हफ्ते यानी समय है, उसके पहले गिनती लगी है, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। विलेज फॉर 1 week। और क्वेश्चन मार्क। आशा करते हैं इस तरह से आपको जो आपको बताया गया है उससे आपको अच्छी जानकारी हुई। तो इस सेंटेंस को बना लेते हैं, जैसे कि इसमें इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में कह रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव ऑफ फर्स्ट टाइप है, इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा है वी। इसके बाद में बीन का प्रयोग कर रहा है, लेकिन इसमें हैव वी बीन, सॉरी बीन का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, और वर्ब है इसमें रहना यानी लिविंग, हैव वी बीन लिविंग। इसके बाद में कहाँ रह रहा है, गांव में यानी इन द विलेज, हैव वी बीन लिविंग इन द विलेज। इसके बाद टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया, कोई काउंट दिया हो, गिनती दी हो और उसके जस्ट बाद समय हो तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। यहाँ पे 1 हफ्ते, समय फिर गिनती, तो गिनती के बाद समय है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको लगाना है फॉर। इसके बाद में इसकी 1 हफ्ते की इंग्लिश लगा दीजिए, फॉर 1 week। क्वेश्चन से उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।